नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन विद विच कंट्री। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया है। तो भारत ने इजिप्ट के साथ अभी साइक्लोन एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी के द्वारा जीत लिया गया है। भारत के सबसे सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न या फिर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन्होंने ये जो अवार्ड, ये जो 36th नेशनल टाइटल है इनका, और 10th मेन स्नूकर चैंपियनशिप के ये बने हैं। ONGC की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे पंकज आडवाणी, जिन्होंने ब्रजेश दमानी को हराकर फाइनल में इस खिताब को जीता है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की मेंस कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ की टीम को हराकर यहाँ पर कबड्डी में जीत दर्ज की है। आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को जीत लिया और ये विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं, दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। इंडिया की वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को लगातार दूसरी बार जीत लिया। वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को लगातार दूसरी बार जीत लिया है। इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 को अपने यहाँ पर होस्ट भी किया और महिला और पुरुष दोनों की टीमों ने यहाँ पर जीत भी दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्स इन फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 में भारतीय सेना और वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है। तो भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर अभी विंगड रेडर्स एक्सरसाइज, विंग्ड रेडर्स के नाम से एक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया और इसमें दोनों ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों के बीच में, दोनों सर्विसेज के बीच में एक इंटर ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज थी कि जब क्रूशल कंडीशन आए तो दोनों किस प्रकार से मिल के काम कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है। ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज विंग्ड राइडर एक्सरसाइज को ईस्टर्न थिएटर में ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ है। 13th नंबर का इंडिया मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन नामक एक्सरसाइज हुई है। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। आईएनएस मुंबई, जिसने अभी ला पेरोस नामक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, इनको सीनियर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न एयर कमांड में अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसने मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ साइन अप किया है
जिससे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग को डेवलप किया जा सके। 18वें नंबर का सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है, और सिलेक्स नामक जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस। लोकसभा अनुवाद सेवा में कितनी नई भाषा जोड़ी गई है? तो लोकसभा में जो अनुवाद होता है, जैसे कोई अगर पर्सन है वो एक लैंग्वेज बोल रहा है, उसको वो लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो उसके बाद जो रिसीवर्स होते हैं उसमें वो अपनी प्रकार की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता है, और जो साउंड आएगी उस साउंड को वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सुन सकता है। तो अभी रिसेंटली में लोकसभा अनुवाद सेवा में नई भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 6 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू और संस्कृत शामिल है। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा ट्रांसलेशन सर्विस में एडिशन कराई गई 6 नई लैंग्वेजेस को, जिनमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत भाषा शामिल हैं। इससे पहले 10 लैंग्वेजेस के कन्वर्जन यहाँ पर अवेलेबल थे। अब टोटल कितनी हो गई? अब टोटल 16 भाषा हो गई, जिनको लोकसभा में आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में आपको पूरा सिस्टम मिलेगा, मतलब ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी। अगला, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम। तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये ऑटोमेटेड है, पहली बार भारत के द्वारा स्वयं डेवलप्ड है, और ये बायोमेडिकल वेस्ट जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्लांट की तरीके से काम करेगा। मतलब जो जैव चिकित्सा में अपशिष्ट निकलते हैं उनको ये एक तरीके से अच्छे तरीके से उसको चेंज करेगा इस प्रकार में जिसमें ये हार्म ना कर पाए। और अभी इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको हमारे इस समय पर जो यूनियन साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्लड होता है ये सब ना एयर में अगर इसे कीटाणु पहुँचते हैं तो नुकसान करते हैं। अब क्या है, अब इसको इस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है कि ऑटोमेटेड होगा, और आपके जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें ये ऑटोमेटेड ऐसी चीज़ में कन्वर्ट होगा और ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। इसके बैक्टीरिया वगैरह एयर में ना पहुंच पा के पहले ही इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो 10 फरवरी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम को, जो कि एम्स नई दिल्ली में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? CSIR के द्वारा NIIST की मदद से बनाया गया है, वहाँ पर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 बी हेल्ड? तो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स ये सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2027 में। और पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स होगा ये, जो कि सऊदी अरेबिया रियाद में ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पर? 2027 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई अभी रिसेंटली में कि सऊदी अरेबिया में अब यहाँ पर इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और ये सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी के कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ्स इनिशिएटिव? तो अंगदान करें जीवन बचाएं पहल का आयोजन कौन कर रहा है? तो अंगदान करें और जीवन बचाएं पहल का आयोजन
अभी आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसने अभी आईसीसी ने डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स इनिशिएटिव को एनकरेज किया, जिससे कि लोग ऑर्गन डोनेशन की तरफ आगे बढ़ें। आईसीसी के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं जय शाह, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। आईसीसी की बात करें तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसे फाउंड किया गया था। जियोफ एलाडिस इसके सीईओ हैं। जनरल मैनेजर वसीम खान है और जय शाह इस समय पर चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025? तो IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस को अभी कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। और ये जो IIAS DARPG है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म है। और ये दुनिया में गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए इसकी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसमें अलग अलग देशों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नोकिया इफेक्टिव अप्रैल 1, 2025? तो 1 अप्रैल 2025 से नोकिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोकिया के नए CEO के रूप में जस्टिन होटार्ड को नियुक्त किया गया है। जस्टिन होटार्ड, इनको पेक्का लुंडमार्क की जगह पर अभी अपॉइंट किया गया और ये नोकिया के नए CEO के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगेंस्ट विच टीम डिड मैथ्यू ब्रिड्ज स्कोर 150 ऑन हिज ODI डेब्यू? तो मैथ्यू ब्रिड्ज ने अपने वनडे डेब्यू में किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए हैं? तो ये जो प्लेयर है मैथ्यू ब्रिड्ज के, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए ये अपना स्कोर बनाया है। इनकी बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्टार्टिंग पहले ही मैच में इन्होंने 150 रन यहाँ पर बना दिए और ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड एनुअली? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसको हम 11 फरवरी को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को जो साइंस की फील्ड है, टेक्नोलॉजी की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड, मैथमेटिक्स की फील्ड में प्रमोट करने के लिए 2015 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व करने की अनाउंसमेंट की गई थी। इसकी इस बार की थीम अनपैकिंग स्टेम करियर हर वॉइस इन साइंस रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो माइमम आलम है। और इजिप्ट के साथ भारत ने अभी साइक्लोन नामक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है। 75 किलोग्राम की कैटेगरी में लवलीना बोरगोइन खेलते हुए गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीती हैं 38 नेशनल गेम्स में। और चीफ मिनिस्टर मणिपुर के थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और कायरियन जैकर्ट ये चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। और कोरिया की ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। और डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट को अभी प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा रिलीज़ किया गया है। उड़ीसा राज्य जिसने विकसित गांव स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश में पोंग
डैम लेक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चर्चाओं में रही है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, अभी चर्चाओं में रही। आज के क्विज की बात करें तो हाउ मैनी न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस। तो लोकसभा अनुवाद सेवा में कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।